महासागरीय धाराएँ महासागर की सतह पर निश्चित रूप से निश्चित दिशा में बहती हैं। गर्म और ठंडी धाराएँ। भूमध्य रेखा। गर्म महासागरीय धाराएँ जो ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएँ ध्रुवों उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। लेब्राडोर शीत जलधारा है व गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। जहाँ गर्म व ठंडी जलधाराएँ मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। इसके उदाहरण जापान व उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटों पर है। दोनों गर्म और ठंडी मिलकर कोहरे का मौसम भी बनाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान व नमी पर निर्भर करती है व ढाल और मिट्टी की तरह परत पर भी वनस्पति का वर्गीकरण 3 भागों में है। पहला वन, दूसरा घास स्थल, तीसरा कांटेदार झाड़ियाँ। वन वे वृक्ष जो अच्छे तापमान व परिपूर्ण वर्षा के क्षेत्र में उगे जाते हैं। और दूसरा घास स्थल यहाँ मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। तीसरा कांटेदार झाड़ियाँ शुष्क क्षेत्रों में उगते हैं। वन के प्रकार। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन और भूमध्य सागरीय वनस्पति शंकुधारी वन। घास स्थल के प्रकार। उष्णकटिबंधीय घास स्थल, शीतोष्ण घास स्थल, कटीली झाड़ियाँ। उष्णकटिबंधीय सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहलाते हैं। घने व भूमध्य रेखा व उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। पूरे वर्ष बारिश खूब होती है। मौसम कभी शुष्क नहीं होता व पत्तियां पूरी तरह से नहीं झड़ती। वृक्ष रोजवुड, अबनूस, महोगनी आदि। बी नंबर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उत्तर ऑस्ट्रेलिया, भारत, मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं। शुष्क मौसम में पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं। वृक्ष साल, सागवान, नीम, शीशम जो फर्नीचर बनाने में उपयोग होता है। जानवर में शेर, हाथी, बाघ, गोल्डन लंगूर, बंदर आदि। सी नंबर शीतोष्ण सदाबहार वन। मध्य अक्षांश तटीय प्रदेश में स्थित महाद्वीपों के किनारों पर पाए जाते हैं। दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन व दक्षिण पूर्व ब्राजील। वृक्ष बाज, चीड़, यूकेलिप्टस व दृढ़ और मुलायम दोनों तरह के। डी नंबर शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर मिलते हैं। उत्तर पूर्व अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेश। शुष्क मौसम में पत्तियां झड़ा देते हैं। वृक्ष बाज, एज, बीज आदि। जानवर में लोमड़ी, हिरण, भेड़िया।
पक्षी फिजेट व मोनाल। ई नंबर भूमध्य सागरीय वनस्पति महाद्वीपों के पूर्व व उत्तर पूर्व किनारों पर तो शीतोष्ण व पर्णपाती पेड़ पाए जाते हैं, वहीं दक्षिण पश्चिमी किनारों पर भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। क्षेत्र अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप। बाहरी क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका व दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ऋतुएं शुष्क ग्रीष्म, वर्षा वाली शीत ऋतु। फल संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर, नीम व यहाँ वन्य जीव कम हैं। ऐप में शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में 50 से 70 डिग्री सेल्सियस पर पाए जाते हैं। टेंगा भी कहा जाता है। लंबे काष्ठ सदाबहार चीड़ देवदार के वृक्ष जो कागज बनाने के लिए उपयोग होते हैं। जानवर में रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवी भालू आदि। घास स्थल के प्रकार। उष्णकटिबंधीय घास स्थल भूमध्य रेखा के पास उगते हैं। निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में घास 3 से 4 मीटर ऊंची। एग्जाम्पल के लिए अफ्रीका सवाना घास स्थल। जानवर में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि। बी नंबर में शीतोष्ण घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों व महाद्वीपों के भीतर। घास छोटी व पौष्टिक। जानवर में एंटीलोप, जंगली भैंस, बाइसन आदि। डी नंबर में कटीली झाड़ियाँ। क्षेत्र शुष्क रेगिस्तान। महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर कम वर्षा या ना के बराबर होने वाली वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं। टुंड्रा वनस्पति ग्रीष्म ऋतु के समय विकसित होती है। ध्रुवीय प्रदेशों यूरोप, एशिया, उत्तर अमेरिका में पाई जाती है। जानवर में फर व मोटी चमड़ी वाले सील, वालरस, कस्तूरी भैंस, ध्रुवी उल्लू, ध्रुवी भालू, बर्फीली लोमड़ी। विभिन्न प्रदेशों के घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। उष्णकटिबंधीय में सवाना, पूर्व अफ्रीका, कंपोज, ब्राज़ील में लानोस, वेनेजुला में। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल पेम्पास, अर्जेंटीना में। पेरी, उत्तर अमेरिका में। बेल्ट, दक्षिण अफ्रीका में। स्लेटी, मध्य एशिया में। डान, ऑस्ट्रेलिया में। मानवीय पर्यावरण बस्ती जहाँ लोग घर बनाकर रहते हैं। हालांकि पहले लोग बक्सों व गुफाओं में निवास करते थे। अस्थायी जो कुछ समय के लिए बनाई जाए। स्थायी लगभग काफी लंबे समय तक रहने के लिए बनाई जाए। ग्रामीण बस्ती गांव जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी व पशुपालन ये संलग्न आसपास बने घर बस्तियां हो सकती हैं।
प्रकीर्णन बस्ती में घर दूर दूर बने होते हैं पाई जाएगी। पहाड़ियाँ क्षेत्र, जंगलों, अति विषम जलवायु क्षेत्र। नागरिकी बस्तियाँ, नागरिकी लोग निर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्रों में लगे होते हैं। परिवहन, लोगों के आवागमन व सामान ले जाने के साधन पहले की तुलना में परिवहन में सुधार किया जा चुका है, जैसे कि अब भारत से यूरोप मात्र 6 घंटे के सफ़र में बाद पहुंच जा सकता है। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को जोड़ता है। सड़कें कच्ची व पक्की होती हैं। भूमिगत सड़कें ही भूमि मार्ग कहलाती हैं। रेल मार्ग तीव्रता व कम खर्चे में लोगों का आवागमन का मार्ग। जायनिंग से ल्हासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्री तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु 5072 मीटर है। समुद्र तल से ट्रांस साइबेरियन विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। पश्चिमी रूस से सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। जलमार्ग अधिक दूर व बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन है। प्रकार अंतर्देशीय जलमार्ग, इसके लिए नदियों व झीलों का उपयोग होता है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, भारत ग्रेट लेक, उत्तरी अमेरिका, नील नदी, अफ्रीका। भी समुद्री मार्ग उपयोग व्यापारिक माल व सामान को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाने में सहायक है। ये मार्ग पत्तनों से जुड़ी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, न्यूयॉर्क व लॉस। उत्तर अमेरिका रियो डी जेनेरियो। दक्षिण अमेरिका डरबन, एंजलिस एवं केपटाउन। अफ्रीका सिडनी, ऑस्ट्रेलिया लंदन। यूरोप वायु मार्ग परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग दुर्गम व दूर स्थानों तक पहुंचाता है। कोहरे व तूफान से कुप्रभावित होता है। संकट के समय में लोगों को बचाने व सहायता देने में सहायक। हवाई पतन दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क आदि में है।